DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है। यूपी PCS 2023 में 20वीं रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। आज मैं इस मंच के द्वारा मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने कैसे 20वीं रैंक प्राप्त की, इस बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं अपना एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि बता देता हूं। मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले का निवासी हूं। मैंने अपने स्कूलिंग अपने गृह जनपद बाराबंकी से की है। 2014 में मैंने अपना इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। 2017 में मैंने अपना स्नातक किया लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। स्नातक में मैंने BA का रखा है मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से और लोक प्रशासन से। उसके बाद 2018 में मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में एज आरक्षी पद पर हुआ और वर्तमान में मेरी तैनाती हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है और अब मैं आपके सामने SDM के रूप में बैठा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नौकरी के दौरान मैंने किन किन सोर्सों का पालन किया जिससे मैं SDM बन पाया, तो मैं अपने उन रिसोर्स के बारे में बताऊँगा जो पढ़कर मैं आपके सामने एज SDM बैठा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबसे बोलूँगा कि आप अपना फाउंडेशन मजबूत रखें। फाउंडेशन मजबूत करने का मतलब ये है कि आप जब भी तैयारी स्टार्ट करें तो 1 साल का अपना टारगेट ये बनाइए कि जो भी हमारी बेसिक किताबें हैं, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा PYQ है, उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आप जिस युद्ध में उतर रहे हैं, मैं तो UPSC यूपी PCS को एक युद्ध मानूंगा। युद्ध एक ऐसा युद्ध जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो आप क्या करिए, उसके जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं हर पेपर का जो मैंने किया है उस बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात, यूपी PCS में प्री के स्तर पे हम क्या करें। देखिए, मेरा मानना है कि PCS की तैयारी कभी प्री स्तर की नहीं होती है। मेन पूरा खेल जो होता है वो मेंस का होता है। तो आप क्या करिए, जो भी तैयारी स्टार्ट करिए अपनी प्री का मेंस वाली स्टार्ट करिए। कैसे पढ़ना है, जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो उन टॉपिक पर विशेष ध्यान रखना जो प्री और मेंस दोनों में आते हैं। उसके बाद क्या करना है, PCS सेंट्रिक कुछ चीज़ें होती हैं जो प्री में पूछी जाती हैं, तो आप वो कर सकते हैं। मैंने हिस्ट्री, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है, मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री से था और मैंने PG फिर हिस्ट्री में किया। उसके बाद मेरा नेट JRF भी हिस्ट्री से था, तो मुझे हिस्ट्री में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं, मैं उनको एक चीज़ बता दूं, यूपी PCS में प्री में 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी NCERT की किताबें हैं हिस्ट्री की, आपको वो अच्छे से करना है। खासकर 11-12 के NCERT। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है और कई बार उसका रिवीजन करना है। ठीक है। एशियन के लिए आप घटना चक्र की किताब है और मॉडर्न और मिडिवल के लिए भी घटना चक्र की किताब आपको करनी है। PYQ आपको देखना ही देखना है और PYQ में क्या देखना है, जो भी क्वेश्चन है उसके विकल्प और उसका एक्सप्लेन सेक्शन। ये बात रही हिस्ट्री के। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में मैंने क्या किया था, मैंने ज्योग्राफी में क्या किया था, 6 से 10 तक मैंने NCERT पढ़ी थी। उसके बाद एक 11th क्लास की फंडामेंटल की किताब आती है, मैंने उसको किया था। बाकी मैंने घट्टा चक्र की किताबें पढ़ी थी और मैपिंग सेक्शन पर मैंने बहुत ध्यान दिया था। उसका रीजन क्या है, जब आप यूपी PCS का PYQ सही से एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैपिंग सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन यूपी PCS पूछता है ज्योग्राफी से। तो आपको क्या करना है, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड का जितने भी मैपिंग सेक्शन में हैं, जैसे नदियाँ, झरने, मरुस्थल, पहाड़ और जितने भी तुम्हारे लौ अयस्क के संसाधन है, कोयला, ये सब आपको पढ़ना है। जो तुम्हारा ये है सवाना का क्षेत्र है, जितने भी तुम्हारे टुंड्रा प्रदेश है और जो भी PYQ यूपी PCS पूछता है उसको आप देख के अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। बात ये रही ज्योग्राफी की। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने क्या किया था, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल ईमानदारी से बता दूं, ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th क्लास की NCERT पढ़ी थी और जितना भी करंट के मुद्दे इकोनॉमिक्स में चल रहे थे और जो यूपी PCS के लिए आवश्यक हैं, मैंने वो करंट किया था। हाँ, मैंने बजट, उत्तर प्रदेश का बजट और केंद्र सरकार का बजट मैंने अच्छे से उसकी समरी पढ़ ली थी और उसके बाकायदा शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे, आपको इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़नी है। उससे क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन बजट से पूछ लिए जाते हैं P में, और अगर आपने इसको सही से किया है तो आपका मेंस में जो डेटा का क्षेत्र होता है, जो एग्जाम्पल हम यूज करते हैं, वो हम प्री के स्तर की तैयारी करके मेंस में यूज कर सकते हैं। ये बात रही इकोनॉमिक्स की। हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो लूसेंट की एक पतली बुक आती है उसके लिए इकोनॉमिक्स का आपका जो स्टैटिक पोर्शन है आप उसके लिए यूपी PCS में कर सकते हैं। अब बात रही साइंस की।
साइंस को मैंने केवल पीवाईक्यू का बेस बनाया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मैंने इंटर तक पीसीएम से पढ़ाई की है, तो मेरा साइंस मैं समझ जाता था अच्छे से। मैंने क्या किया था, घटना चक्र की किताब और पीवाईक्यू को केवल बेस बना के साइंस किया था। एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में बता दूं प्री के लिए, मैंने केवल घटना चक्र पढ़ी थी और पीवाईक्यू किया था। और जितने भी कीवर्ड है, कीवर्ड इन द सेंस कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, हॉटस्पॉट क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैंने गूगल सर्च करके जो भी इसके क्वेश्चन करने वाले थे, जो प्रतिपादक थे, उनके बारे में लिख लिया था। और यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछती है, जैसे जितने भी एक्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जितने भी नेशनल पार्क है, इनके बारे में मैंने सही से कर लिया था। करंट के लिए मैंने क्या किया था, करंट के लिए मैंने घटनासार की किताब पढ़ी थी, ई दृष्टि एक घटना चक्र की आती है, मैंने वो अच्छे से किया था। और कोशिश करिए न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए। उसका रीजन क्या है, मेंस के साथ साथ आपका प्री की तैयारी होती रहेगी। अब जो बड़ा पोर्शन है कि विविध से मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, तो मिसलेनियस क्वेश्चन आपका जब ये 5-6 जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है, जब आपका अच्छे से तैयार होगा ना, तो आपका मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ ये है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। यूपी पीसीएस में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 120 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कटाफी उत्तर प्रदेश की पीसीएस की 85 प्लस क्वेश्चन जाती है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम बाउंड्री पर लटक जाते हैं। तो जो ड्यूरेशन प्री के पेपर और रिजल्ट के बीच का होता है, उसमें हम केवल यही दिमाग लगाते रहते हैं या यही सोचते रहते हैं कि हमारा प्री होगा कि नहीं होगा। जो मूल्यवान टाइम है एक महीने का लगभग, हम उसको गवा देते हैं। तो जब आप कोशिश करेंगे कट ऑफ से ज़्यादा आपका नंबर हो, 5-6 नंबर या 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा हो, तो आप निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ये रहा प्री के बारे में। अब मैं मेंस के बारे में बता दूं। मेंस में क्या है, मेंस में 8 पेपर आते हैं यूपी पीसीएस में, सबको पता है। जब आप फाउंडेशन अच्छे से कर रहे हैं, मैं पहले ही बोला हूं कि तैयारी मेंस की होती है, प्री की कोई तैयारी नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं जीएस फर्स्ट से लेकर जीएस 4 तक, आप उसको पढ़िए। मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, पॉलिटिकल साइंस मैंने ग्रेजुएशन में ले रखा था, तो मेरा जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड वहां से मजबूत था। जीएस 3 के लिए मैंने क्या किया था, जीएस 3 के लिए मैंने जो प्री के जो मेरे नोट्स थे, मैंने आपको बताया कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, उसके बाद न्यूज़पेपर में जो नए टॉपिक आते थे मैं उसको सर्च करता था, स्टैटिक पोर्शन, उसको करंट से जोड़ के मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था। ये कर लिया। जीएस 4 के लिए मैंने क्या किया था, मैंने सेकंड एआरसी की समरी पढ़ी थी और जितने भी कीवर्ड थे उसका एग्जाम्पल सहित मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। हाँ, यूपी पीसीएस में 2023 से सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, तो 5th 6th पेपर जीएस के ऐड हुए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितना भी कीवर्ड सिलेबस में है उसको आपको सही से नोट करना है, उसके उदाहरण लिखने हैं। और दूसरी चीज़ क्या करनी है कि जितने भी सरकार की वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश सरकार एक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलाती है, उसमें उसके नोट्स जीएस 5th जीएस 6 के आसानी से अवेलेबल है, उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। और कोशिश करिए जितने भी पॉलिसी हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछी जाती है जीएस 5 जीएस 6 में, आप वहाँ से कर सकते हो। फिर क्या है, मेंस के लिए क्या करें, पीवाईक्यू का एनालिसिस अच्छे से करें। देखो पीवाईक्यू आपको एक विजन देता है कि यूपी पीसीएस आयोग किस हद तक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक परास निर्धारित करता है पीवाईक्यू अगर हमने, तो इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 2018 के बाद यूपी पीसीएस में मेंस डिस्क्रिप्टिव हो गया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 6 साल का जितना भी पीवाईक्यू है उसको आपको अच्छे से करना है। साथ ही साथ में यूपीएससी का भी पीवाईक्यू देखना है, क्योंकि कभी कभी यूपी पीसीएस क्या करता है, वहाँ के क्वेश्चन उठा के यूपी पीसीएस में पूछ लेता है। तो ये हुआ उसकी किताबों के बारे में, सोर्सेज के बारे में। अब आंसर राइटिंग की बात करते हैं। आंसर राइटिंग ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में मेंस 1500 नंबर का होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आपकी जीएस की तैयारी अच्छे से हो जाए, जब आपके अंदर इतने विचार आ जाए कि हम आंसर ड्रॉप लिख सकते हैं, तो आप क्या करिए, तभी आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। मैंने एक गलती ये की थी कि मैं पहले आंसर राइटिंग नहीं किया था, मैंने मेंस के दौरान ही किया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पहले ही करनी है। कोशिश करिए एग्जाम से पहले कम से कम 30 से 35 टेस्ट अगर आप सक्षम हो तो आप लिख लिए सेंटर पे जाके। उससे क्या रहेगा ना कि एग्जाम से पहले का माहौल आपको वो सेंटर वो प्रोवाइड करवाएगा। उससे क्या होगा ना, एग्जाम हॉल का प्रेशर आपका रिलीफ होगा और समय पर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हालत में हो जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है, नए नए क्वेश्चन जब आप सामने आप रूबरू होंगे नए नए क्वेश्चनों से, तो वो आपको फायदा करवाता है। ये बात रही पूरा आंसर राइटिंग की। और वो का इंटरव्यू की तैयारी कोई होती नहीं है, जब आप इस तैयारी में आते हैं तो आपका एटीट्यूड ही प्रशासनिक अधिकारी वाला होना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा, इंटरव्यू की तैयारी जीएस की तैयारी होती है। हर सब्जेक्ट का हर मामला जो वर्तमान में चल रहा है उसके पक्ष विपक्ष के बारे में आपको जानना ही चाहिए और उस पर अपना एक दृष्टि होनी चाहिए। तो अगर आप इन इंटीग्रेटेड तैयारी करती हैं प्री मेंस इंटरव्यू की, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि टाइम लग जाए, एक अनिश्चितता की स्थिति होती है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। अब ये कि क्योंकि सूचना तकनीकी का दौर है, तो आप, क्योंकि मैं एक जॉब मैं कांस्टेबल की नौकरी करता था, तो मेरा ये था कि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जा भी नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया था, यूट्यूब का सहारा खूब लिया था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं
सभी को नहीं देखना है, जो आपकी तैयारी में अपनी तैयारी को धार दे सके आपको उसको फॉलो करना है। मैं क्या करता था, मैं जितने भी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान थी जहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती थी, जैसे मैं एक IPS गौरव सर है, उनका UPSC हिंदी करके चैनल था, तो मैंने उसको फॉलो किया था। मैंने दृष्टि का भी फॉलो किया था, और जो भी एक दो प्रतिष्ठित कोचिंग थी जिनसे मैं रूबरू हो सकता था और जो मेरी तैयारी में धार दे सकते थे, मैंने वहाँ से सोर्सेज लिए हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग आप लोग उतना ही करें जितनी आपकी तैयारी में आपको वो हो, क्योंकि सोशल मीडिया जैसा इंस्टा है, फेसबुक है। मैंने आप एक चीज़ मैं आप और बता दूं, मैंने 2018 में FB लास्ट टाइम चलाई थी, उसके बाद रिजल्ट के बाद मैंने अपना FB खोला था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप सोशल मीडिया चलाते हैं ना, तो आपके दोस्त यार कोई होता है जिनकी शादी हो गई होती है या कोई विदेश टूर पे जाते हैं, तो आपको मेंटली प्रेशर देते हैं। फिर आप 1-2 दिन उसी कमोवेश में रहते हैं कि यार मैं क्या। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि जितना हो सके, बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि सबकी भाई अपनी विचारधारा होती है, सब उस मेरा इतना मैं दृढ़ निश्चय था कि मैं अलग हो पाया। अगर आप नहीं अलग हो पा रहे तो आप क्या करिए, उसकी टाइमिंग फिक्स कर लीजिए, एक टाइमर लगा लीजिए कि मुझे 8-10 मिनट केवल सोशल मीडिया पे बिताना है। और क्या करिए कि तैयारी के दौरान केवल अपने चुनिंदा कुछ दोस्त रखिए, उनसे आप बात करिए जो आपको मोटिवेशन दे सके, और अपना परिवार से बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कोई होता है। और जो चीज़ आपकी तैयारी में बाधक हो, आपने दिमाग में एक फिल्टर लगा के रखिए कि जो चीज़ हमारी तैयारी में मदद करती है, हमें उन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है, और जो चीज़ें हमें तैयारी से दूर करती हैं और हमारे सिलेक्शन को रोकती हैं, तो आप कोशिश करिए उन चीज़ों को अवॉइड करिए। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें। और सोशल मीडिया दोधारी तलवार है, इसके फायदे भी है, नुकसान है, तो फायदा आप उठाइए जैसे मैंने उठाया। अगर मैं यही बोलूँगा, अगर मोबाइल ना हो तो शायद मैं आज SDM ना बन पाता। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, जो चीज़ें अच्छी सोशल मीडिया की हैं उसको आप यूज करिए। और एक क्वेश्चन और बच्चों का होता है, जो भी एस्पायरेंट है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं या नौकरी पेशा लोग हैं, मैं उनसे एक चीज़ और बोलूँगा कि कोचिंग लेना जरूरी नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, और मैं होश हवास में ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जब कांस्टेबल कार्य कर रहा था तो मेरे पास कोचिंग करने के टाइम नहीं था। तो मैंने क्या किया, कोरोना के टाइम मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी, और जो भी फ्री इनिशिएटिव था मैं कोचिंगों का सहारा लिया, लेकिन उनके YouTube चैनलों के माध्यम से, ना कि किसी कोचिंग में जाके। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा आपको कि जो भी अच्छी कोचिंगें हैं, जिनका YouTube चैनल है, उनका फ्री इनिशिएटिव होता है, आप वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या करिए, स्टैंडर्ड बुक आप पढ़िए, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको एक भ्रामक जानकारी मैं बता रहा हूँ कि फैली हुई है कि बड़े शहर में जाकर ही आदमी तैयारी करता है और सिलेक्शन होता है। तो मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि सिलेक्शन के बाद मैं दिल्ली पहली बार आया हूं, ना कि मैं सिलेक्शन के दौरान आया हूं। तो ये बिल्कुल मत रहिए कि दिल्ली आके या बड़े शहर में आके ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं और आप छोटे शहर में किसी रहते हैं, तो मेरी तरह आप भी तैयारी करके, सेल्फ स्टडी करके आप SDM और DM या फिर अन्य परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। थैंक यू DKT, जो मुझे युक्त समझा कि अपने मंच पर मुझे लाया और मैं छात्रों को प्रेरित कर पाया मेरी अपनी कहानी के द्वारा। और अगर एक भी लड़का मेरी इन बातों से सफल हो जा रहा है तो मैं अपने को धन्य समझूंगा कि मैं किसी के काम आ सका। थैंक यू DKT वंस अगेन।